तो आप सभी को आत्मबंधन। नमस्कार विजय लक्ष्मी मैम। आत्मबंधन। और नमस्ते आत्मवंदन। आत्मबंधन, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज अपना कैमरा ओपन कर लीजिए तो मुझे आप लोगों से कनेक्टिविटी मिलेगी। थैंक यू प्रकृति। थैंक यू फॉर ओपनिंग योर कैमरा। और थैंक यू आज, दीदी। यस, नीतू जी थैंक यू सो मच। सुरेखा जी थैंक यू सो मच। या चलिए प्लीज स्टार्ट करें। अपने हाथ जोड़कर हृदय पर रखिए और सर्वप्रथम गणेश जी का आह्वान करेंगे। व- वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वादिसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते। ॐ सनातन ॐ सनावतु सनो भुन्वतु सवीर्य करवावहे तेजस्विनाविद्विषमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शांति शांति शांति। सभी प्रार्थना की ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करने के लिए अपने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे और अपने आंखों पर रखते हुए पूरी एनर्जी को अपने शरीर में महसूस करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मृदुल दीदी, आप आगे क्लास का संचालन कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस। तो थैंक यू एवरीवन। तो आज हम अपनी क्लास में इंटरैक्टिव क्लास होगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पार्टिसिपेट करिएगा। हाँ जी, प्लीज बताइए ना। हाँ, डिटॉक्स पर बात करेंगे। जो फैमिली में इतनी टेंशन्स होती है, हम इतने मेंटल प्रेशर में रहते हैं, बहुत सारी रोज किसी न किसी दबाव से गुजरते रहते हैं, तो इसको हम कैसे हैंडल करें, कैसे वाह, इससे हम उधर निकलें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आपको क्या लगता है, इज दिस रिक्वायर, मतलब ये क्या काम की चीज है? इसको अपन को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि 100% करना चाहिए, बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। और आज आपने ये क्लास रखी है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि कई बार ये चीजें होती है लेकिन हम ना इसको बोल नहीं पाते हैं, इससे कैसे निकलें, कैसे कुछ चीजें हम शेयर भी नहीं कर पाते हैं दूसरों से कई बार, कि कैसे बोले, पता नहीं वो क्या सोचेगा हमारे, और अंदर अंदर वो चीजें चलती रहती हैं। और वही एक दिन क्लटर बनकर ये जो हमने और आज के दिन आपने ये टॉपिक रखा है, इसके लिए बहुत थैंक यू। मैंने ध्यान में बताया ना कि चंद्र घंटा का काम ही यही है कि ये जो हमारे मेंटल क्लटर है, जो मानसिक अशांति है, जो हमारी प्रॉब्लम है, उसको बाहर निकालने का काम ये घंटे बजा बजा कर करती है माँ चंद्र घंटा। तो आज के दिन के लिए यस, टॉपिक उस हिसाब से भी नवरात्रि के हिसाब से बहुत वैलिडेटेड है। तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। या थैंक यू सो मच नीता दीदी, आपका लॉट्स ऑफ थैंक्स, क्योंकि आपने इसको कनेक्ट कर दिया माता जी की एनर्जी के साथ में, जो कि मैंने सोच के नहीं किया था। ये तो बस रैंडम मेरे माइंड में आया और मैंने रैंडम ये वाला मैसेज ड्राफ्ट कर दिया, और आपने इसको कनेक्ट कर दिया तो मेरे को और ज्यादा एनर्जी आ गई इसको करने के लिए। तो बेसिकली डिटॉक्स जो होता है वो आजकल एक फैशन है ना। और डिटॉक्स, हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, अपने मेंटल चीजों को डिटॉक्स करते हैं, स्पिरिचुअल डिटॉक्स भी होता है। और ये सारे डिटॉक्स की जरूरत हमको क्यों पड़ी? इसका रीजन क्या है कि हमको इतना सारा डिटॉक्स 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 करना पड़ता है? और इससे कौन कौन लोग अफेक्टेड हैं? तो आप इस चीज के लिए अगर मुझे कोई कुछ बताना चाहेंगे तो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो कि आप लोग इस चीज को गहराई से समझते हैं और उसका सोल्यूशन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। डिटॉक्स मीन्स, और उसको, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? चलिए मैं ही स्टार्ट करती हूँ। तो हम, मुझे ऐसा लगता है, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, कि मैं क्योंकि छोटे बच्चों की टीचर रही हूँ, मैं छोटे, बहुत छोटे बच्चे, मैं 5 6 7 इयर्स के बच्चे, ये मैक्सिमम 10 इयर्स तक के बच्चों को मैंने काफी 12 15 साल तक टीच किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस में बच्चे होते हैं। आप लोग को सबके चेहरे में स्माइल आ जानी चाहिए ये सोच के कि बच्चे कैसे इतने प्रेशर में रह सकते हैं। वो तो सबसे ज्यादा बिंदास अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, हम ही हैं जो सबसे बड़े विक्टिम हैं। बड़ा अजीब सा लगेगा आपको ये। और मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था जब मेरे बच्चे छोटे थे,
लेकिन जब मैं खुद दूसरों के बच्चों को इतने सालों तक पढ़ाया तो मुझे ये समझ में आया कि बेचारे बहुत बहुत बड़े प्रेशर में रहते हैं। हाँ जी नीतू जी प्लीज बोलिए ना। जी। मुझे भी ना, आप जो सही कह रहे हैं, जो एक्चुअली ना हम तो अपने वो ना सारी चीजें बचपन से ही कंपाइल होते 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 ना यहाँ तक का रूप लेती हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें, एंड स्पेशली छोटे, बिकॉज मैंने भी स्कूल में वर्क किया है 1 और 2 ईयर, तो ना हमारा तो मेरा सेक्शन जनरली 6 to 10 होता था, लेकिन हम लोगों को ना छोटे बच्चे दिखते थे एंड दे यूज टू क्राई लाइक एनीथिंग, रोते हुए आते थे बेचारे छोटे छोटे बच्चे। मैंने कहा मतलब इतना स्ट्रेस, और वहां से ना फिर इतना कंपैरिजन होते होते वही हम सेम चीज देखते थे 6 7 8, तो हम बीइंग अ स्टूडेंट खुद से समझ में आता था कि आज की प्रॉब्लम्स या क्लासेस अटेंड करने की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें, क्योंकि वो सारे बैकलॉग्स ही कंपाइल होते होते ना वो एक बहुत डिटॉक्स वाला एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है हमारे मन में ही। यस मेरा मेरा एग्जैक्टली। ये व्यू है। एग्जैक्टली थैंक यू सो मच। आपने उसको इतने अच्छे से फ्रेम किया। शायद मैं इतने अच्छे से फ्रेम नहीं कर पाती। तो मेरा जो पर्सनल, मैं केवल अपने पर्सनल अनुभव बस शेयर करती हूँ यहाँ पे। और इससे मुझे लगता है कि शायद 2 4 लोगों को ये पहले से पता रहते होंगे, 8 10 लोगों को नहीं पता होते होंगे या कभी ध्यान नहीं दिया होगा। तो बच्चे सबसे ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि जब तक वो 1 साल तक के और 2 साल तक के रहते हैं ना, तो उनको बड़े लब्बो लल्लो चप्पो करके उनको अरे बरे देखो वो बोलना सीख रहा है, अरे अरे चलना सीख रहा है, अरे बहुत उसको प्यार से रखा जाता है। और 2 2.5 साल के बाद में हम अरे इसको स्कूल भेजना है, चलो ट्रेनिंग शुरू कर दो इसकी। और जो ट्रेनिंग उसके ऊपर बिठाते हैं, ऐसे नहीं खाते बेटा, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं चलते, ऐसे नहीं पहनते। और वहां से उन लोगों की लाइफ हेल होना शुरू हो जाती है। जैसे मैंने तो अपना बचपन 5 इयर्स तक जिया है, मतलब 5 इयर्स तक मुझे याद है कि मैं स्कूल जाती थी तो मेरे यहाँ जो भैया काम करते थे मेरे घर में, मैं उनके कंधे पे बैठ के जाती थी आराम से। और आज के बच्चे में ये है नहीं, क्योंकि ऐसा माहौल ही नहीं रहा। तो हम वहां पे 5 इयर्स तक की एज तक मैंने अपनी बचपन एंजॉय किया है। आजकल के बच्चे 2 2.5 मैक्सिमम 3 साल, 3 साल तो होने ही नहीं देते पेरेंट्स। आजकल तो 2.5 साल में नर्सरी भेजने, प्री नर्सरी में डालने का रिवाज चल गया है। मतलब बच्चों की यानी हमारी सबकी लाइफ आगे उन बच्चों की जब लाइफ हमारे एज तक आएगी तो वो कितने ज्यादा टॉक्सिक हो चुके होते हैं बिकॉज ऑफ हमारी गलती के कारण। क्योंकि हमको उनको सामाजिक प्राणी बनाना है। तो डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि आप देखिए हर एज ग्रुप में ये सारी चीजें है। अगर किसी घर की बात सोचे, मेल मेंबर्स ये सोचते हैं कि वो सबसे ज्यादा प्रेशर में है, क्योंकि वो घर में परिवार की और बच्चों की और माता पिता की और सारी फाइनेंशियल और जो भी बाहर के कामकाज है हमारी जिम्मेदारी है, हमको संभालने पड़ते हैं। सेकेंड फेज आता है लेडीज की, बोलते हैं पूरा घर हम लेके चले, हम तो घर भी वर्किंग है बाहर भी वर्किंग है, बच्चों की भी जिम्मेदारी हमारी है, हमारे बिना तो घर में खाना भी नहीं पकता है, मुझे तो ये भी है वो भी है। वो सबसे ज्यादा परेशान है दुनिया में। ठीक है, माता पिता ऐसा सोचते हैं। पेरेंट्स जो हैं उनके उनके पेरेंट्स जो हैं वो यही सोचते हैं, बोलते हैं कि अरे इनको क्या है, इनको तो शादी करके किया कि भैया अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाओ। तो एक उस रास्ते जा रहा है, एक उस रास्ते जा रहा है, सब मेरे हमारे ऊपर ढोल दिया कि ये लो भैया अब आप लोग आपको खाना नहीं बनाना है, ये नहीं करना है, थोड़ी सी तैयारी कर दो, वो थोड़ा बच्चों को देख लो, थोड़ा उनको वहां छोड़ आओ, थोड़ा वहां से ले आओ, हम लोग यहाँ जा रहे हैं थोड़ी देख लो। तो बोले हम सबसे ज्यादा प्रेशर में हैं। अब शुरुआत हुई थी बचपन से और बच्चे बेचारे वाकई में बहुत परेशान होते। टीचर बोलती हैं अलग एटिकेट्स मैनर्स, घर वाले अलग एटिकेट्स मैनर्स, समाज वाले अलग एटिकेट्स मैनर्स, और पता नहीं क्या क्या उनको झेलना पड़ता है अपनी लाइफ में। और ये सारी चीजें टॉक्सिक होती हैं बेसिकली। और इन सब चीजों के कारण हमारे अंदर सारी की सारी चीज, बोलते हैं ना आजकल के बच्चे बहुत जल्दी मेच्योर हो जाते हैं, उनको मोबाइल के कारण हो गया है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है, मोबाइल के कारण नहीं हुआ है, पेरेंट्स के कारण हुआ है। पेरेंट्स ने उनको ओवर एक्सपेक्टेशन, उनके ओवर उनको सारी चीजें लाद दी, बेटा ऐसा बिहेव करना है, ऐसा नहीं करना है, अपन सोसाइटी में रहते हैं, वो अंकल वो चाचा मामा नाना दादा काका आएंगे तो ऐसा नहीं। ठीक है, बच्चे बेचारे बचपना भूल के ये सब चीजें कर रहे हैं। तो हमारी जर्नी वहां से शुरू होती है और हम परेशान हो जाते हैं। अब परेशानी हो गई तो लेडीज सबसे ज्यादा परेशान है, जेंट्स सबसे ज्यादा परेशान है, उनके पेरेंट्स सबसे ज्यादा परेशान है। और सबके जो है वो जोर किस पे चलता है, बच्चे पे। तो सारा भार आ गया बच्चे पे, है ना। बच्चे को दादा दादी नाना नानी अपने हिसाब से ट्रेनिंग दे रहे हैं, मम्मी पापा अपने हिसाब से, दोस्त अपने हिसाब से, टीचर अपने हिसाब से।
और वो बेचारे बस देख रहे हैं कि करें तो क्या करें। तो डिटॉक्सिफिकेशन इसीलिए जरूरी है। और ये डिटॉक्सिफिकेशन आप अगर अपने आप को देंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्प्रेड होगा आपके पूरे परिवार में। ये डिटॉक्सिफिकेशन मैं बोलूंगी, मेरे बच्चे बड़े हैं और मैं अपने बच्चों को भी बोलूंगी ना, तो वो बच्चे भी उस चीज को एग्री नहीं करेंगे। मैं तो बहुत खुश होती हूँ, यहाँ यंग बच्चे आके बैठते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। मेरे बच्चे नहीं करते हैं इन सब चीजों में, मैं इतना एनर्जी फील्ड में हूँ। वो बोलते हैं कि ठीक है ना मम्मी, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है कर लो, होता कुछ नहीं है इससे। लेकिन मैंने देखा है, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि करती सब कुछ मैं हूं, लेकिन मेरी जो एनर्जी है वो स्प्रेड होती है यहाँ पे, और उस एनर्जी फील्ड का इफेक्ट उनके ऊपर होता है। और वो चाहते हुए भी एग्रेसिव नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनको वो काम एनर्जी में ना चाहते हुए भी अनवांटेडली भी उनको रहना पड़ता है, और वो एनर्जी उनके ऊपर इम्पेक्ट कर रही है। और इसी तरह से डिटॉक्सिफिकेशन हर इंसान को अपना खुद का करना चाहिए, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हो, मैटर ही नहीं करता। और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए टैरो कार्ड्स बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि मैं टैरो कार्ड में बहुत ज्यादा डील करती हूँ, इसीलिए मैं हर चीज का जोड़ जोड़ तोड़ हर चीज इसमें से निकाल के रखती हूँ। ठीक है, तो टैरो कार्ड से डिटॉक्सिफिकेशन करना, यानी कि अगर आप फैमिली प्रेशर में है, जो जो नहीं होंगे वो प्लीज अपना हैंड रेस कर देंगे। मैं थोड़ा सा आप लोग का पार्टिसिपेशन चाहूंगी। अगर आप में से जितने भी लोग हैं उनको अपनी फैमिली का कोई प्रेशर नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं है अपनी फैमिली से रिलेटेड, और आपको कोई भी प्रेशर नहीं है अपने कैरियर का, आप बहुत पीसफुल है, लाइक भले आप स्टूडेंट हैं या आप वर्किंग हैं या आप हाउसवाइफ हैं या आप एनी वन, इसमें जेंडर का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इफ यू आर कंफर्टेबल, आप हैंड रेस कर दीजिए कि यस, हमको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक होता है कि आप अपने आप को किस तरीके से डिसीजन लेना होता है, किस किस को अपनी लाइफ में डिसीजन लेना होता है। लाइक मुझे तो डिसीजन बहुत सारे लेने होते हैं कि सुबह खाना क्या बनेगा, यहाँ से शुरुआत होती है। और उसके बाद में सारा दिन भर का शेड्यूल लेके अपने खुद के वर्क का शेड्यूल करना, प्लस बच्चों का शेड्यूल करना, ये सारी की सारी चीजें मुझे डिसीजन लेने पड़ते हैं इनमें। और अकेला डिसीजन नहीं लेना पड़ता, इसमें सबको साथ लेके डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना स्ट्रेस होता है इस चीज को लेके, कि बेटे ने बोला कि मम्मा पोहे बना देना, बहुत दिन से नाश्ते में पोहे नहीं बने हैं। बेटी बोली हाँ, आपको तो बस हर 4 दिन में पोहे बना दो, बढ़िया है, मेरे को तो पोहे पसंद ही नहीं है। अब वो बोला नहीं तो क्या हुआ, मम्मा को हेल्प मिलती है, उसको पसंद है इसलिए वो मम्मी के फेवर में, और बेटी को क्योंकि पसंद नहीं है। तो ये वाले चीज से पता नहीं आप लोग गुजरते हैं कि नहीं, मैं तो हर सप्ताह गुजरती हूँ इस चीज से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे अंदर टॉक्सिन पैदा करते हैं, और इन सारी चीजों से हमारे इमोशनल और फिजिकल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। अगर आप लोग, अरे किसी ने हैंड रेस नहीं किया और कोई पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को ये सारी प्रॉब्लम्स हैं क्या जैसे मेरे जैसे? अच्छा, रूबी जी को नहीं है। रूबी जी थैंक यू सो मच, मैंने बोला था प्लीज हैंड रेस करिएगा। सचिन भैया ने भी हैंड रेस किया कि उनको इस चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर सो ब्लेस्ड, लिटरली मानना पड़ेगा कि बहुत बड़ी बात है आज के समय में, अगर हम अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री जी रहे हैं। और हमको, अगर हमको किसी भी टाइप का स्ट्रेस है तो हमको डिटॉक्सिफाइड होना ही चाहिए। ठीक है, तो आज मैं सचिन भैया के लिए तो कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी उनको कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन हम लोग सब जितने भी हैं, हाँ जी रूबी जी, मैं समझ गई, आपको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसलिए आपने हैंड रेस कर दिया और हैंड डाउन भी कर दिया। तो आई अंडरस्टैंड दिस। तो सचिन भैया ने स्टिल अभी भी हैंड रेस रखा हुआ है, मतलब वो एकदम अपने फर्म है कि नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई एम हैप्पी विद दिस कि चलो मुझे एक जन तो ऐसे मिले अपने क्लास में। ठीक है, चलिए। तो अब हमको डिटॉक्सिफिकेशन की अगर जरूरत है, तो डिटॉक्सिफिकेशन क्या चीज है और कैसी होती है और कैसी होनी चाहिए, और इसमें टैरो कार्ड कैसे हेल्प करते हैं। अगर हम कभी भी अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं, तो हमको, अगर अपनी बॉडी डिटॉक्सिफाई करनी है तो हम क्या करते हैं, हम अपने फूड हैबिट्स, अपने खान पान, उन सब चीजों में चेंजेस करते हैं, लाइफस्टाइल में चेंज करते हैं, तो हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। अगर आपको मेंटल और स्पिरिचुअल डिटॉक्सिफिकेशन करना है तो आप क्या करते हैं, ध्यान करते हैं, साधनाएं करते हैं और मेडिटेशन करते हैं, और योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, जिम, ये सारी चीजें करते हैं।
पक्का? ये सब चीजें सब लोग करते हैं। यस, अमित जायसवाल जी, ही वो भी बहुत अच्छे ब्लेस्ड हैं। चलो, 2 लोग हैं आउट ऑफ 28। 2 लोग हैं जिनको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बाकी हम सबको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है। ओके। तो आज मैं एक टैरो कार्ड्स के थ्रू आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हम किस तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं। और डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए इसमें मैंने, क्योंकि केवल इसमें 3 चीजें ही इन्वॉल्व की हैं। फर्स्ट थिंग इज कि आपको फैमिली से रिलेटेड, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि वहां बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एंड मैं अकेले इन सब चीजों को हैंडल कर रही हूँ, तो आपको उसके लिए कुछ डायरेक्शंस जरूर मिलेंगे और उसके लिए हम काम करेंगे। दूसरा हम करेंगे कैरियर के लिए, क्योंकि हमारे यंगस्टर्स बहुत सारे बैठे हुए हैं, और इवन जो भी कैरियर ओरिएंटेड वुमेन्स हैं, जो कि काम करना चाहती हैं, वुमेन हैं, और वो नहीं कर पा रही हैं बिकॉज ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके लिए। तीसरा, उनके लिए जो घर में रहते हैं और घर में रह के ही परेशान रहते हैं, बस वो उनकी परेशानी है कि वो घर में रहते हैं। ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से हम अपना एक, मैं कलेक्टिवली स्प्रेड कर रही हूँ, कलेक्टिवली सबके लिए एनर्जी चेक कर रही हूँ, क्योंकि जैसा कि अनीता दीदी ने बताया कि जो चंद्रघंटा है हमारी माता रानी, जिनका आज दिन है, वो हम उनकी एनर्जीज डेफिनेटली हमको हेल्प करेंगी। और अगर आप में से कोई भी 3 जन मुझे ये बताना चाहे कि किस टाइप के स्ट्रेस से रिलीज के लिए आप चाहते हैं कि एक स्प्रेड करें, तो मैं आज वो स्प्रेड इसमें करूंगी। ठीक है। तो कोई भी 3 लोग आप बता सकते हैं कि, जैसे मैंने बताया, 3, फैमिली को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, उसके कारण आप सही डिसीजन, सही तरीके से आप सारी चीजें मैनेज नहीं कर पाते हैं। आपको आपके कैरियर से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा, आपके अंदर टॉक्सिन्स हो गए हैं। ओके, मनी को लेके, ठीक है, स्पेशल किड्स। ओके, किड्स के लिए तो मैं पूरा का पूरा एक ना सेशन ले सकती हूँ। और मेरी किड्स वाले सेशन में ना मैं पेरेंट्स की बड़ी वोट लगाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत किड्स के फेवर में रहती हूँ। और मैं किड्स की जो मतलब उनका दुखती रग मैं जानती हूँ ना, वो शायद ही कोई जानता होगा। और मेरे बच्चे बहुत ब्लेस्ड हैं कि उनको ऐसी मम्मा मिली है जो बच्चों के फेवर वाली है, तो वो बड़े बल्ले बल्ले करते हैं। चलिए, तो कैरियर के लिए भी तो सबको अपने अपने लिए चाहिए, तो मैं सब लाइफस्टाइल के लिए, ओके, ग्रेट। तो लाइफस्टाइल के लिए भी हम ठीक है, देखते हैं, लास्ट में हम एक स्प्रेड्स के लिए करेंगे। तो आप लोग सब कनेक्ट करिएगा, जिसको जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कि फैमिली, तो मैं पहले फैमिली से रिलेटेड एक स्प्रेड करूंगी। फैमिली में रिलेशनशिप भी आ गया श्याम जी, और इसमें रिलेशनशिप भी आ गया। इसमें फैमिली में आपके, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो, आपके बच्चे आ गए, अगर आप हस्बैंड और वाइफ आ गए, माता पिता आ गए, सभी लोग आ गए। ठीक है। तो एक हम फैमिली को लेके स्प्रेड करने वाले हैं, और ये स्प्रेड कैसा होगा इस पे मैं आपसे फिर बात करूंगी। तो सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज म्यूट योर सेल्फ एंड ट्राई टू बी कनेक्ट विथ मी, कि हम सबसे पहले इन्वोक करेंगे माता रानी की एनर्जीज को, और उनसे हम ये प्रेयर करेंगे कि आप अपनी एनर्जीज इन कार्ड्स के थ्रू सबको गाइड करने के लिए हेल्प करिए। ठीक है। तो इसके लिए प्लीज क्लोज योर आईज, और आप माता रानी को प्रेयर करिए कि मैं आज जिस भी सिचुएशन से निकल रही हूँ, जिस भी परिस्थितियों से मैं निकल रहा हूँ या निकल रही हूँ, उस सिचुएशन में आपके गाइडेंस की मुझे बहुत जरूरत है। और इन कार्ड्स के माध्यम से आज मैं यह विश्वास रखती हूँ कि आप मुझे पर्सनली गाइड करेंगी कि मैं इन चीजों से कैसे बाहर निकलूं और इन चीजों को किस तरीके से, सही तरीके से मैनेज करूं। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। मैं बिना किसी डाउट के और जजमेंट के मैं ओपन हूँ, और मैं रिसीव करने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राइट। तो आई होप कि आप सब ने इस चीज को मैनिफेस्ट करा है, और मेरे कार्ड्स जरूर इस चीज के लिए आपको बताएंगे। अभी मैं पहले निकाल रही हूँ फैमिली, और फैमिली में
मैंने जैसे बताया कि सभी कोई आते हैं आपके फैमिली में, जितने भी मेंबर्स, आपकी फैमिली, क्लोज फैमिली, जिसमें कि अपने मदर फादर इन लॉज, बच्चे एंड हमारे अदर जो जॉइंट फैमिली वाले हैं, अदर मेंबर्स। ठीक है, चलिए। इसमें कुछ भी आपको नोट करने का नहीं है। आज मैं बहुत रैंडम स्प्रेड कर रही हूँ, और ये मुझे रैंडम हुआ है, मैं सब कुछ रैंडम चल रहा है। ठीक है, प्लीज गिव मी गाइडेंस फॉर द फैमिली डिटॉक्सिफिकेशन। ओ वाओ, ग्रेट कार्ड्स, ग्रेट एडवाइस। अब आई एम सो ब्लेस्ड। इतने दिनों से मैं यहाँ ले रही हूँ, पहली बार ओशो खुद बाहर आए हैं इस कार्ड के थ्रू। इसको हम इस पूरे स्प्रेड का मास्टर कार्ड बोलते हैं। और जब ओशो बाहर आ जाते हैं उस समय हम ये मानते हैं कि इस स्प्रेड में गुरु की एनर्जी मिली है। और ये मेरे 60-70 स्प्रेड में एक बार होता है कभी। और ये आज पहले स्प्रेड में पहली बार, मेरे ख्याल से पिछले 3-4 महीने में पहली बार मेरे पहले स्प्रेड में आए हैं ओशो। ठीक है, अब मैं आपको ये स्प्रेड, इसको मैं कंटिन्यू नहीं करूंगी, बट मैंने जो कार्ड्स निकाली है वो आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगी। तो फैमिली हमारी जो होती है, हमारे जो रिश्ते होते हैं, उनसे रिलेटेड पहले ये कार्ड्स आए कि हम कहाँ परेशान होते हैं और क्यों परेशान होते हैं। पहला आया, कई लोग होते हैं जो कि बहरूपीय होते हैं हमारे घर में। ठीक है, बहरूपीय होते हैं, ऐसा, यस नीतू जी, बहरूपीय होते हैं, इसका ये मतलब होता है कि वो खराब होते हैं, ऐसा नहीं है। वो अंदर से जैसा होते हैं वो बाहर से वैसा बिहेव करने, आपको बताने, आपसे शेयर करने के लिए डरते हैं। फैमिली मेंबर्स की बात हो रही है, डरते हैं क्यों? आपकी वैल्यूज अलग है, उनकी वैल्यूज अलग है, और इसके कारण वो अपना ओरिजिनल, उनकी जो ओरिजिनलिटी है, वो अपना ओरिजिनल चेहरा, ओरिजिनल थॉट्स आपके साथ में शेयर नहीं कर पा रहे हैं। आप तो टॉक्सिक हो ही रहे हैं, आपके कारण वो भी टॉक्सिक हो रहे हैं। और उसका रीजन बना कि हमारे घर में शायद इतनी ओपननेस नहीं है। और दूसरा कारण होता है सौरो। आप देखिए कितने वंडरफुल ये कार्ड कनेक्ट हुए हैं, सच में ये माता रानी की कृपा है। ओ माय गॉड, मीटिंग इज गोइंग टू बी एंड आफ्टर 10 मिनट्स। ओके, चलिए। तो हमको क्या हुआ, सौरो। सौरो कार्ड ये बताता है कि हम अपने में ही परेशान रहते हैं, हर इंसान। एज अ मदर मैं अपने से ही परेशान हूँ यार, मेरे ऊपर ही सारा स्ट्रेस है, बेटा बेटी पति सब, अरे यार मेरे ऊपर ही सारा बर्डन है, अरे मेरे से ही सारी एक्सपेक्टेशन है, अरे मैं ही ऐसी। ये रीजन है हमारे फैमिली में क्लटर होने का। फैमिली एटमॉस्फेयर में सब एक दूसरे के लिए एक्सपेक्टेशंस रखे हैं, स्पेस नहीं रखा हमने। ठीक है, और कार्ड्स ये दो चीज गाइडेंस के लिए बता रहे हैं कि देखिए, आपको जितना, आपकी जड़ें एक ही हैं, ये दो अलग अलग पेड़ हैं, आप दो अलग अलग प्रकृति के लोग रह रहे हैं आपके घर में, लेकिन आपकी जड़ें एक ही है। नीचे इस पेड़, ये इतने आसपास है कि इनकी लंबी गहरी जड़ें आपस में जुड़ी हुई है। ये भी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। और दो डिफरेंट टाइप के, एक येलो है एक पिंक है, तो दो डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटीज एक साथ एक घर में अगर रहती हैं, तो हमको फ्रेंडलीनेस लाने के बाद ही वो चीजें प्रॉपर चल सकती हैं, अदरवाइज नहीं चलेंगी। इस चीज की कमी है। और हम कर क्या रहे हैं अपने घर में, हम जो भी एक हर घर में ना एक ऐसा कैरेक्टर होता है, मेरे घर में भी है, जो कि बड़ा फन लविंग होता है ना, कोई भी हो सकता है। फन लविंग मतलब कि अरे मैं मस्त रहो, मस्ती में आग लगे बस्ती में, ऐसा वाला फन लविंग पर्सन जो भी होता है ना घर में, दूसरे जो लोग होते हैं वो उसको फुस करके और उसको पूरी हवा निकाल देते हैं। यानी वो अगर बहुत पॉजिटिविटी घर में फैला रहा है, बहुत पॉजिटिविटी के साथ में सब चीजें कर रहा है, तो हमको लगता है कि ये तो बिल्कुल गैर जिम्मेदार पर्सन है।
इसको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की नाम मात्र भी नहीं है, चलो इसकी हवा निकाल देते हैं। तो अगर वो छोटा है तो उसको हम अपने बड़े बड़े डायलॉग मार के, और अगर कोई बड़ा है तो उसके बारे में वो एक दूसरे से कान भर भर के, और अरे ये तो ऐसे ही करती हैं, इनको तो ये तो ऐसे ही हैं, इनको तो सभी परेशान रहते हैं इनसे, ठीक है। तो दिस इज द वे, दिस इज द रीजन। ओके, नाउ ये हो गए रीजन कि हम अपनी घर में, अपने रिलेशंस में क्यों टॉक्सिक हो रहे हैं। नाउ नाउ द टाइम टू डिटॉक्स योरसेल्फ, डिटॉक्स विथ दिस कार्ड। ये आखिरी कार्ड था जो मेरे इसमें आया था, एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि गुरु ओशो खुद बाहर निकल के ये गाइड कर रहे हैं कि आपको हर एक इंडिविजुअल को अपना जो रोल प्ले है, जैसा मैं बोलती हूँ हम सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं, हमको एक गुरु के भांति जो खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, उस हिसाब से आपको अपनी पर्सनैलिटी को बनाना है। चाहे आप वहां बच्चे हो, आप बड़े हो, आप बुजुर्ग हो, मैटर नहीं करता। तो गुरु की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं? गुरु केवल ज्ञान देने का काम नहीं करता है, गुरु का काम होता है कि वो ज्ञान को लोगों के अंदर उतारने के लिए अपना रूप बदले, जिसको जिस तरीके से समझ में आता है उस तरीके से उसको समझने के लिए हेल्प करे। और ये वाला रोल प्ले हमको करना चाहिए, और इससे हमारा डिटॉक्सिफिकेशन होगा। हम डिटॉक्सिफाइड होंगे तो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट में चाहे जो कोई, जाने अनजाने में ही सब लोग डिटॉक्सिफाई होते चले जाएंगे। तो आई होप कि यू कैन अंडरस्टैंड दिस। और बहुत सारे इसके और भी गूढ़ तत्व वाली चीजें हैं। आप अगर इससे रिलेट कर पा रहे हैं तो प्लीज शेयर विथ मी, क्योंकि ये स्प्रेड मैंने जो निकाला था दिस इज कंप्लीट स्प्रेड, क्योंकि ओशो ने लास्ट में आके बोल दिया कि नाउ दिस इज द फाइनल थिंग। अब अगर मुझे दूसरा स्प्रेड करना है तो मुझे वापस से शेक करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमको परमिशन नहीं होती कार्ड्स निकालने की आफ्टर कमिंग ओशो, ठीक है। तो ओशो आ गए हैं, मतलब कि मैं आप सब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने फैमिली, अपने रिलेशंस, अपनी चीजों में, थैंक यू सो मच गीता जी, आई एम सो ब्लेस्ड कि आज की एनर्जीज बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। और मैं ये कर पाई, इसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल। और हम सबको अपने लाइफ में यही चीज करनी है, बी अ गुरु, नॉट टीचर, है ना। एज अ मदर आई वॉज ऑल्सो प्लेइंग द रोल ऑफ टीचर ओनली। ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, डिसिप्लिन डिसिप्लिन। इवन हस्बैंड ऑल्सो लाइक, है ना, हस्बैंड को भी, अरे ये गलत करते हो तुम लोगों का, ये तुम लोग की गलत आते हैं, तुम लोगों को ये गलत तरीके से करते हो। बिकॉज आई वॉज बॉर्न टीचर, मैं पैदाइशी टीचर इसलिए हूँ क्योंकि मैं काफी सालों 9th क्लास से मैं टीचिंग कर रही हूँ। तो मेरे ब्लड में, मेरी बोलचाल में, हर चीज में टीचिंग आ जाती है। तो उससे सब लोगों को मैंने ब्लेस करने की बजाय सब लोगों की लाइफ को हेल बना दिया था, एक टीचर बन के। तो हमको कैसा टीचर बनना है? हमको ऐसा टीचर बनना है, और ये सबके लिए है, ठीक है। तो आई एम सो ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड कोई कुछ कहना चाहता तो प्लीज शेयर, क्योंकि मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है अब आगे कुछ बोलने के लिए। एंड आई एम रियली अनेबल टू से एनीथिंग। यस, थैंक यू सो मच। तो एक्चुअली आज का थोड़ा सा मैं एक ही रीडिंग पे खत्म कर दूं, तो आप लोग मुझे अगर परमिशन दें, अगली बार मैं कैरियर के लिए डिटॉक्सिफिकेशन और मनी के लिए डिटॉक्सिफिकेशन, बिकॉज आई एम टेकिंग क्लास फ्रॉम 6 o'clock कंटिन्यूसली। एंड एनर्जीज थोड़ा सा अगर लो जाती है तो कार्ड्स के साथ में आप कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो आई एम सो सॉरी कि मैंने अपना 15 मिनट्स कम आपको दिया, जबकि मेरा पर्पस रहता है। जी विजय लक्ष्मी मैम प्लीज बोलिए। यस, भले कार्ड एक ही आए हो, लेकिन यह कार्ड डायमंड जैसा है। और जैसे चंद्रघंटा देवी ने बड़ा सा धमाका दे दिया, इसमें सब कुछ आ गया, सब कुछ समा गए। करियर, रिलेशनशिप, जो भी समस्याएं हैं एक ही समस्या से सुलझा दिया ओशो जी ने। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू मैम। धन्यवाद। मैं आशा दो करती लाइन हूँ कि याद आ गई, मैं बोलूं? जी जी प्लीज बोलिए ना, प्लीज बोलिए।
गुरु की एनर्जी आई है तो एक लाइन की प्रेयर कर लेते हैं गुरु जी की, या गुरु गीता प्लीज से। जी। तो आइए हम लोग, क्योंकि आज के इस देवी का दिन है और उसमें गुरु की एनर्जी कनेक्ट होना ये बहुत ही बहुत बड़ी बड़ी बात बात है। होती है। यस। तो आइए हम लोग 1 मिनट गुरु की एनर्जी से। न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम शिव शासन तो शिव शासन तो शिव शासन तो शिव शासनतः न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम। ये गुरु गीता में शिव भगवान कहते हैं कि ये शिव की वाणी है, यही सत्य है कि गुरु से अधिक कुछ नहीं है, कुछ नहीं है और कुछ नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज गुरु स्वयं आके उपस्थित हुए, इनके ब्लेसिंग्स मिली, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अनीता दीदी, एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। लाइक आई एम सो ब्लेस्ड कि इतना ब्यूटीफुल स्प्रेड आप सबकी पॉजिटिव एनर्जीज के कारण पॉसिबल हो पाया, और आप सबके कारण मुझे भी एक बहुत प्यारी सी गाइडेंस मिली, क्योंकि ये चीजें जब निकल के आती हैं तो वो कुछ नया सिखा के जाती हैं, और आप सबको हेल्प किया होगा। और अगर जी मैम प्लीज बोलिए। मैं एक दोहा बोलना चाहती हूँ। अगर या प्लीज। गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े रहे तो हम पहले गुरु का नमन करेंगे, बाद में गोविंद को नमन करेंगे। यह कार्ड्स यही बताते हैं कि गुरु के द्वारा मेरे तरफ आ जाओ। यस यस यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अगली बार में हम इसी को, अगर आप सबकी परमिशन होगी, इसी को कंटिन्यू करेंगे। हम कैरियर के लिए, मनी के लिए यही डिटॉक्सिफिकेशन के स्प्रेड्स करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसका मैं यूट्यूब में लिंक डालूंगी, आप इसको 2-3 बार सुनिए, इसको आप प्रॉपर ऑब्जर्व एब्जॉर्व करिए अपनी बॉडी के अंदर, और उसको आप इम्प्लीमेंट करिए, और आपको ड्रास्टिक चेंज नजर आएगा, और आप मुझे फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच बहुत कुसुम जी, थैंक यू। बहुत सच वंडरफुल सेशन। जी और जी, नेक्स्ट थैंक यू वीक हम लोग थैंक जरूर यू बेसब्री थैंक से यू इंतजार थैंक यू करेंगे इस थैंक चीज का। और बहुत यू थैंक यू। डे भी रहेगा उस दिन, तो हम लोग जरूर से सब लोग, नौमी तिथि रहेगी उस दिन, अगले बुधवार को नौमी है, महानौमी ओके। है। तो वाओ। तो कहते हैं ना कि पूरे एकदम उस दिन वो अपने फुल पावर में रहती हैं माता जी, सभी को ब्लेसिंग्स देने के, नौमी तिथि यानी ब्लेसिंग्स। तो वाओ। कंप्लीट होता है उस दिन का 9th डे पर, वो सबको ब्लेस करती हैं। और तो उस दिन की एनर्जी जरूर बहुत अच्छी रहेगी सबके लिए। तो सबको बहुत बहुत आपका गाइडेंस और थैंक माता यू। जी का गाइडेंस